बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर सामरी जादूगर की पैदाइश और इसका बछड़ा तैयार करने का वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। जब फिरऔन बनी इसराइल के अंदर बच्चे कत्ल करवा रहा था तो अल्लाह ताला ने दो ऐसे लड़कों को पैदा किया जिन्हें फिरऔन कत्ल ना करवा सका। इत्फाकन दोनों का नाम मूसा था। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरा सामरी जादूगर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरऔन के घर के अंदर बड़ा किया और सामरी जादूगर को एक गार के अंदर। जब फिरऔन बच्चे कत्ल करवा रहा था तो उसी साल ही सामरी जादूगर पैदा हुआ जिसका नाम मूसा था। उसकी वालदा इसी डर से कि फिरऔन इसको कत्ल न करवा दे एक गार के अंदर छोड़कर वापस आ गई। जब उसकी माँ उसे गार के अंदर छोड़कर आ गई तो अल्लाह ताला ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगा दी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते और उंगली के जरिए उसको दूध पिलाते। इस तरह सामरी जादूगर बड़ा हो गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशी बना गए। जब सामरी जादूगर को इस बात की खबर हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं तो उसने बनी इसराइल की औरतों से जेवरात इकट्ठे करके उसे पिघलाया और उनसे एक बछड़ा तैयार किया जिसे वो हवा की सिमत रखता तो उससे एक किस्म की आवाज निकलती। शैतान ने लोगों के दिलों के अंदर ये बात डाली कि यही बछड़ा तुम्हारा महबूद है। मूसा तो भटक कर कोहे तूर पर चले गए हैं, लिहाजा कौम बछड़े की पूजा में मसरूफ हो गई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर इन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए तो कौम को गुमराही में देखकर बड़े नाराज हुए और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने मेरे बाद कौम को गुमराही में मुब्तला होने से क्यों ना रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी बात ना मानी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया और फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बछड़े की पूजा करते हुए देखा तो इन पर बहुत ज्यादा नाराज हुए और फिर लोगों की नजरों के सामने इस बछड़े को नजरे आतिश कर दिया, ये बताने के लिए कि ये तुम्हारा महबूद नहीं हो सकता। अगर ये तुम्हारा महबूद होता तो अपने आप को जलने से बचा लेता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से जिन लोगों ने भी अल्लाह ताला को छोड़कर बछड़े की पूजा की, अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर इन्हें आपस में एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो बछड़े की पूजा की थी इस पर इज्तमाई तौबा के लिए अपनी कौम के 70 उलमा का इंतखाब किया तो इन्हें साथ लेकर कोहे तूर पर चले गए ताकि वहां पूरी कौम के लिए अल्लाह ताला से तौबा व इस्तगफार करें। जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने भी अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया। अल्लाह ताला ने फौरन एक जल्जला भेजा जिसकी वजह से वो तमाम अफराद हलाक हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, अगर आपने इन्हें हलाक कर दिया तो मैं कौम को क्या जवाब दूंगा। हम में से बेसमझ लोगों ने जो अमल किया इसकी सजा हमें ना दीजिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया और वह तौबा के बाद बाहिफाजत वापस आ गए। दोस्तों, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।